जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों। संगवारी हो, आज हम बात करने वाला हैं जो छत्तीसगढ़ में अभी अतिथि व्याख्याता मन के साथ जो अन्याय हुईस और ओकर लिए पुरजोर तरीके से छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याता संघ आवाज उठाईस। पूरा मामला का है आप मन जैसे कि जानत हो यहाँ कि एनईपी 2024 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 लागू हो रही से 21 जून 2024 के ओकर तहत ओमा एक कंडिका रिसे 5.4 जेमा कहे गे रिसे कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी मन ला प्राथमिकता दी जाही। तो पिछले साल तक ये रही से कि समान श्रेणी मतलब देखा 4 कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहला कैटेगरी में पीएचडी वाला, दूसरा कैटेगरी में नेट सेट वाला, तीसरा कैटेगरी में एमफिल वाला और चौथा कैटेगरी में आते आप मन के प्लेन पीजी। ठीक है। अब एमा पिछले साल तक ये रही से कि जैसे कैटेगरी 1 में पीएचडी वाला में अगर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी है और एक अदर स्टेट के अभ्यर्थी है तो ओमा छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी ला प्राथमिकता दे जाही। ये पिछले साल तक चलत रही से। ठीक है। अब वो कंडीशन में छत्तीसगढ़ की अभ्यर्थी नहीं मिला था पीएचडी वाला, तब अदर स्टेट के मतलब लेत रही से पिछले साल तक। उसने सेकंड कैटेगरी में भी हुई, थर्ड कैटेगरी में हुई, फोर्थ कैटेगरी में भी के ओकर बाद ये जो अभी सत्र 2025-26 स्टार्ट हुई से अतिथि व्याख्याता मन के भर्ती होएला कॉलेज मन में, तो सब कॉलेज मन में काहे फॉर्म डलाएला स्टार्ट हो जितना वैकेंसी खाली रही से, है ना। और ये में ये भी है कि कैटेगरी 1 2 3 मतलब पीएचडी वाला, नेट सेट वाला और एमफिल वाला अगर पिछले साल भी पढ़ा है तो कॉलेज वाला वन मतलब बुलाही तीनों कैटेगरी ला। और जो कैटेगरी 4 है यानी कि प्लेन पीजी वाला है ओमन के पद के जगह में दोबारा वैकेंसी निकाले जाही काबर के मतलब नेट सेट पीएचडी वाला कॉलेज मतलब चाहिए। ठीक है। ये कर लिए अगर नहीं मिला तो नेट सेट पीएचडी वाला तो जो पिछले साल प्लेन पीजी वाला पढ़ा है वो मतलब दोबारा बुलाया जाए। ठीक है। ये कंडीशन रही। अब देखा एमा होइस का है जो सत्र 2025-26 स्टार्ट हुई से जब फॉर्म डलाएला स्टार्ट हुई से ओकर बाद 18 अगस्त के एक आवेदन आथे। एकर से पहले एक कोई कोंडागांव या कोई साइड के महाविद्यालय के एक प्रचार है के बोले रिसे के 5.4 में जो लिखा है ओला आप मन स्पष्टीकरण लिखित रूप में देवा करके। ओकर बाद ओकर ऊपर सचिवालय से मंत्रालय से 18 अगस्त के एक नोटिफिकेशन आते जमा करते वही 5.4 के लिए के सभी प्रचार के लिए के 5.4 में वो टाइम लिखा रही से 18 अगस्त के अभी के समान श्रेणी मतलब सेम कैटेगरी में अगर समान अंक चाहे अदर स्टेट वाला के और छत्तीसगढ़ स्टेट वाला के समान अंक रही तब के कंडीशन में छत्तीसगढ़ वाला अभ्यर्थी ला प्राथमिकता दिए जाही। तो संगवारी है में द्विधाभास विरोधाभास यही है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी के और छत्तीसगढ़ के स्टेट के अभ्यर्थी के परसेंटेज प्रतिशत कभी भी एक समान नहीं हो। अगर 0.00% भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत रेयर केस है, बहुत ही ज्यादा रेयर केस है, मतलब ना के बराबर है ना। अब एमा का है जाहिर सी बात है कि अदर स्टेट वाला मतलब भी समान वैलिडेशन मिल ही भर्ती प्रक्रिया में, तो एमा छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी के साथ तो अन्याय होता है ना। मान ले मोर 82.5% है और सामने वाला की 83% है, तो 0.5% से भी अगर अदर स्टेट वाला आगे है तो ओला लिए जाही तो सरासर अन्याय है ना। जैसे मैं छत्तीसगढ़ वाला अभ्यर्थी होता वैसने ही एकरे लिए पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग अभी 6000 के आसपास सेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। वो मन भी तो नौकरी चाहिए ना, तो एटलीस्ट जो ये एक तो रेगुलर है नहीं, संविदा टाइप है, 11 महीना के है ना नौकरी है। ओमा भी आप मन छत्तीसगढ़ सरकार अगर अदर स्टेट वाला मन ला ली तो छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार जनता है वो कहाँ जाही, बेरोजगार जो युवा है अभ्यर्थी मन कहाँ जाही, है ना। एकर लिए पुरजोर तरीके से छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ आवाज उठाई और हर शिक्षा मंत्री हर विधायक करा जाके आवेदन दिए हैं, हर न्यूज चैनल में हर न्यूज़पेपर में लेख लिखवाए हैं, है ना, आर्टिकल कि एकर लिए पूरा जो प्राथमिकता दिए गए है वो छत्तीसगढ़ के मूल अभ्यर्थी मन ला अनिवार्य रूप से दिए जाना चाहिए, है ना। तो एकर लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याता संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है लव वर्मा सर वो का बोला था आप मन देखा एक बार। आप सभी को जय हिंद जय जोहार। छत्तीसगढ़ के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता भर्ती की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। अतिथि व्याख्याता नीति में साफ साफ लिखा है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को पहली प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। यह केवल नौकरी का प्रश्न नहीं है बल्कि हर छत्तीसगढ़ियों की आत्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहली प्राथमिकता माटी के बेटी बेटा ला मिलना चाहिए।
यह भाव की जब उपेक्षा होती है तब भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति असली चाल चरित्र का पता चलता है। अतिथि व्याख्याता भर्ती में छत्तीसगढ़ के भाई बहन जिन्होंने नेट सेट पीएचडी एमफिल की कड़ी परीक्षा पास करके योग्यता हासिल करने के बावजूद दरकिनार करते हुए दूसरे राज्य के बाहरी लोगों को मौका दिया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ नाइंसाफी है, विश्वासघात है। अब सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार किसके हित में काम कर रही है या बेरोजगार युवकों को बेरोजगार रखना चाहती है। छत्तीसगढ़ का एक एक युवा छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को पहली प्राथमिकता देने के लिए मांग करती है। आउटसोर्सिंग बंद किया जाए। क्या यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारंटी है? पूछता है छत्तीसगढ़ का युवा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो, जैसे कि आपन पूरा मुद्दा ला देखे हुई है, समझे हुई है और न्यूज़ में सुने भी हुई है। आप मैं बताना चाहूँ ये छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता 5.4 के लिए जो मूल निवासी के लिए प्राथमिकता की जगह अनिवार्य करना चाहिए, ये मुद्दा ला देखते हुए जो छत्तीसगढ़ सरकार है ओकर जो उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी है 7 दिन के अंदर एक जांच कमेटी टीम बनाई है संभागवार, जो 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट दी सरकार ला कि कतना बाहरी राज्य से छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय में पढ़ाए बर टीचर मन घुसे हवे, है ना। तो एक पूरा डाटा निकाली और वह आश्वासन दे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र मन ला, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी मन ला। जो श्री टंकराम वर्मा जी उच्च शिक्षा मंत्री वह आश्वासन दे कि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र मन के साथ अन्याय नहीं होए देवन। ओ मन ला जो मूल निवासी के प्राथमिकता है वो हमन जरूर देवो, आपन के साथ अन्याय नहीं होए देन, ऐसे करके आश्वासन दिए है। तो देखथन कि का रिपोर्ट आथे, ओकर बाद भी हमन हमार ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप मन ला जानकारी देवो। तो हमार चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ ला शेयर करा और आप मन के का कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताऊँ। जय छत्तीसगढ़।